वेलकम टू ऑल ऑफ यू विद द इस्लामिक ग्रीटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। आज की टेक्निकल एनालिसिस की क्लास का स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में मज़ीद फर्दर चीज़ें जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे उससे आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार आपको मैं प्रैक्टिकली स्टार्टिंग से एक डेमो दे दूँ कि जब आप MT5 ओपन करते हैं तो वहाँ से लेके एनालिसिस तक आप किस किस प्रोसेस को लेके चलते हैं। ठीक है, ताकि आप जब प्रैक्टिस करें तो आप लाजमी जो है वो इन इन चीज़ों को बार बार करें ताकि आप आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, जैसे ही हम MT5 ओपन करते हैं तो इस तरह से हमारे पास एक चार्ट आ रहा होता है। ठीक है, ये चार्ट है AUD USD। ठीक है, इस चार्ट को यहाँ से क्लियर करने से लेकर अ, ये मैपिंग करने तक, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ये सारी चीज़ें ड्रॉ करने तक मैं आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिकल डेमो करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद फिर हम जो है वो अपनी टेक्निकल एनालिसिस की क्लास को आगे फर्दर बढ़ाएंगे और आज ही की क्लास में हम फंडामेंटल एनालिसिस भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके बाद हमारी दो क्लासेस रह जाएंगी जो कि नेक्स्ट वीक है। उसमें हम रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और कुछ सेट ऑफ रूल डिस्कस करेंगे और स्ट्रेटजीज डेवलप करेंगे और आपके जो जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो लेंगे। तो नेक्स्ट जो टू क्लासेस होंगी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब चार्ट को हम क्लियर करेंगे, ग्रिड हटाएंगे ग्रिड हटाने के बाद हम चार्ट, क्योंकि राइट पर है और जब राइट में हम एनालिसिस करेंगे तो आगे की प्रिडिक्शन नहीं कर सकेंगे। तो ये हम चार्ट को हमने राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया। अगर तो बार चार्ट या लाइन चार्ट होगा तो उसको हम कैंडल स्टिक कर देंगे यहाँ से। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से जूम इन जूम आउट कर देंगे। नॉर्मली एनालिसिस के लिए अगर आप इतना रखें चार्ट को तो ये सही होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे कि अगर आपके लिए ब्लैक जो बैकग्राउंड है वो सही है तो ठीक है, वरना आप प्रॉपर्टीज में जाके इसके इनके कलर्स को भी जो है वो चेंज कर सकते हैं और उस टेम्पलेट को सेव कर सकते हैं। तो इसको भी हम कर देते हैं। ठीक है? इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक तो हो गया। अब उसके बाद अब आ जाते हैं हम एनालिसिस। एनालिसिस हमने क्या करनी है कि जितनी चीज़ें हमने सीखी भी होंगी जिस वक्त हम एनालिसिस कर रहे होंगे उन सब चीज़ों को ही अप्लाई करते हुए हमने चीज़ों को ड्रॉ करना। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा टाइम फ्रेम की बात करते हैं। एनालिसिस में जो हमने टाइम फ्रेम यूज़ करना है 1 आवर, H1 एंड डे 1। सही है, 1 घंटे पे, 4 घंटे पे, डे 1 पे हमने जूम इन जूम आउट करके तमाम पूरे जो है वो चार्ट को देखना है, इसकी डायरेक्शन को देखना है, मूवमेंट को देखना है, ट्रेंड को देखना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को देखना है। ठीक है, वीक में अच्छा दूसरी भी आप टाइम फ्रेम देख सकते हैं। जैसे वीक का टाइम फ्रेम देख लिया आपने, सही, मंथ का देख लिया, ये भी आप देख सकते हैं ताकि आपको एक लॉन्ग टर्म चीज़ें मिल जाए। ठीक है, तो मंथ से स्टार्ट करें, मंथ पे आप देखें, फिर वीक पे देखें, उसके बाद डे पे देखें, H4 आवर पे, H1 पे देखें और उसके बाद सारी एनालिसिस करेंगे उस और एंट्री जो है वो एंट्री एंड एग्जिट हम जो है वो प्लान करते हैं कि इंटर कहाँ पे होना है मार्केट में और कब होना है, किस प्राइस पे होना है, और एग्जिट कब होना है, किस प्राइस पे होना है, कब होना है। ठीक है, अच्छा, उसके अब हम क्या करते हैं कि जब भी एनालिसिस करें तो आप जितना ज़्यादा टाइम दें उतना अच्छा है उस चार्ट को। ठीक है, लोग 1 घंटा भी आप उस चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, ये डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज कितनी है और आप उसको किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं। तो मंथ से स्टार्ट करेंगे। हम देखते हैं कि मंथ पे कोई की लेवल्स हमें अगर नज़र आ जाए तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, कि ये जो है वो एक मंथ पे हमें जोन नज़र आ रहा है जो कि सपोर्ट है। यहाँ पे मार्केट आई थी। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये मंथ की कि यहाँ मार्केट आई थी 2008 में। ठीक है, 2008 में, और एक देखा जाए तो ये AUD USD है।
एक काफी जो है वो डाउनफॉल आया था। जाहिर सी बात है, ये 2008 में आया था, तो ये जो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से उसकी वो टाइम होगा। ठीक है। और उसके बाद मार्केट जो है वो उठी है। सही। उसके बाद यहाँ पे मार्केट आती है दोबारा 2019 में। ठीक है। और यही इसी लेवल से मार्केट उठती है। इसी लेवल से मार्केट अगेन उठी और इसी लेवल पे मार्केट ऑलरेडी है। ये है मंथ की एनालिसिस। ठीक है। मंथली, इसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो भाई आपकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो आपने मंथ पे ड्रॉ किया, तो आप देखिए कि सिर्फ एक टाइम फ्रेम जो कि मंथ का था उस पे जाने से और इसको चार्ट को जूम जूम आउट करने से हमें एक जो है वो पिक्चर क्लियर होती है कि मार्केट जो है वो बहुत ही एक ही लेवल पे खड़ी है। जो 2008 में जहाँ से मार्केट उठी थी एक अच्छे खासे क्रैश के बाद। सही है। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 5-6 महीने गिरने के बाद जिस लेवल से मार्केट इतना ज़्यादा उठी थी, उसी लेवल पे मार्केट अगेन आई है। और इसी को कहते हैं हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। ठीक है। कि उसी लेवल पे आके मार्केट दोबारा उठी। अब आप सोचें कि जिन लोगों ने इस लेवल को पहले से किया हुआ होगा, एज अ सपोर्ट लिया हुआ होगा, और यहाँ पे आने के बाद उन्होंने एंट्री ली होगी, तो जाहिर सी बात है वो उन्होंने प्रॉफिट भी एक अच्छा जनरेट किया होगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तकरीबन 10 महीने तक मार्केट जो है वो उसके बाद अप गई है। ठीक है। फिर उसके बाद अगेन इसी पॉइंट से मार्केट उठी, अगेन इसी पॉइंट से, और अभी भी इसी पॉइंट पे है। ठीक है। तो इट्स मीन दोबारा जब तक इस पॉइंट को ब्रेक करके नीचे क्लोज नहीं होती मार्केट, 1 मंथ नीचे क्लोज नहीं होता एक कंफर्मेशन के साथ, तो मार्केट जो है वो यहाँ से उठने के चांसेस स्टिल है। ये तो हो गई हमारी मंथ की एनालिसिस। चार्ट देखेंगे हम, तो चार्ट क्या है हमारा, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड देखेंगे तो ट्रेंड जो है वो बेरिश है। सही है। लो, हाई, लो, हाई, लो, हाई, लो, हाई, लोअर लो। सही है। लोअर हाई ये चल रहा है, लेकिन ये वाला पॉइंट ऐसा है जहां से मार्केट जो है वो ट्रेंड को चेंज कर सकती है। तो अगर आप इसको अभी से मॉनिटर करते हुए चलें और कुछ टाइम में आपको पता चलता है कि मंथ की बेसिस पे इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, इट्स मीन आपके पास एक बहुत अच्छी बुलिश अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आने वाले टाइम पे। तो अगर आपने एज अ प्रोफेशनल इस काम को करना है नेक्स्ट 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, या लाइफ टाइम, तो अपनी लाइफ को चेंज करना है, तो अगर आप अभी से इन चार्ट्स की ऐसी एनालिसिस कर लेंगे, लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, प्रिडिक्शन कर लेंगे, और जैसे जैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप उसमें प्रॉफिट जनरेट करते रहेंगे। वीक की बात करते हैं, तो वीक में क्या है कि वही चीज़ वीक में हमारे पास इस तरह से आ रही है। ठीक है। लेकिन जब आप मंथ है लॉन्ग टर्म। सही है, लॉन्ग टर्म है, और दूसरी बात ये है कि मंथ के लिए आपका कैपिटल भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए इससे नीचे। ये जो पिन बार है, इससे नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे आप बाई करेंगे। ठीक है। जितना स्टॉप लॉस उतना टेक प्रॉफिट, 1:1 का रेशो होगा। सही है। अब जब जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है फिर वेटिंग भी उतनी होती है। आपने रख दिया यहाँ पे, बाई किया, एक तो कैपिटल बड़ा होना चाहिए ताकि इतना बड़ा एसएल आप रख सकें। ठीक है। और इतना बड़ा टीपी रख सके, कैपिटल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है कि मंथ पे आप कर रहे हैं, इट्स मीन आपने अब यहाँ पे टेक प्रॉफिट पे मार्केट हो सकता है 1, 2, 3, 3 महीने की कैंडल बना के पहुंचे। कुछ नहीं पता मार्केट का, हो सकता है एक ही कैंडल बड़ी बना ले। ठीक है। जैसे यहाँ पे बनी है कैंडल, यहाँ पे बनी है, देखे ना, एक ही कैंडल गई है ना यहाँ से यहाँ तक, तो हो सकता है एक ही कैंडल चले जाए। कुछ नहीं आइडिया। लेकिन आपने मंथ्स वेट करना होता है, अगर मंथ की एनालिसिस है, इसको लॉन्ग टर्म कहते हैं। उसके बाद
हो सकता है कुछ मंथ तक ये यहाँ पे रेंजिंग में रहे, उसके बाद जाके ऊपर जाए। वीक पे आ जाते हैं, और अगर आप वीक पे एंट्री लेते हैं तो आपने कुछ हफ्ते वेट करना होता है। सही है। लोग करते क्या है कि बड़े टाइम फ्रेम पे एंट्री ले लेते हैं, और उसी दिन बैठ के सोच रहे होते हैं कि यार मार्केट वहाँ जा क्यों नहीं गई। सही है। तो टाइम फ्रेम जो आपने लिया उतने, तो अगर डे वन पे एंट्री लिया तो 3 4 दिन 4 5 दिन आपको देने होंगे, ताकि मार्केट जो है वो मूव करे। ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि डेमो पे प्रैक्टिस ज़्यादा कर लें बनस्बत आप लाइव पे करें, और फिर थोड़े टाइम बाद मार्केट आपको समझ में ही नहीं आए। ठीक है। इसका तरीका ये है। अभी लोन को हम करेंगे लॉक। ठीक है, अपना लोन लॉक हो गया हमारा। कोई डिस्टरबेंस ना करें तो अच्छा है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग में भी बड़ा टाइम लग जाता है। सही है। चल, अब ये क्या था, हमारा टाइम फ्रेम कौन सा था, डे वन। ठीक है, डे वन पे अगर आप एनालिसिस करेंगे तो फिर आपने डे के हिसाब से ही वेटिंग करनी है। अच्छा, तो हमने क्या कहाँ पे ड्रॉ किया था, ये सपोर्ट ड्रॉ की थी मंथ पे, तो हमें देखें अभी भी 2011 में इकोनॉमिक इसकी राउंड गई थी एयूडी की या अमेरिका की। अच्छा, ये सवाल अच्छा है। ठीक है, कि अगर हम 2011 नहीं, 2018 है और 2020 है। ठीक है, ये कोरोना का टाइम है आई थिंक। हाँ, तो 2011 में, अब हम जब बात करते हैं ना एयूडी यूएसडी की, ठीक है, तो फर्स्ट करेंसी जो होती है वो, अगर हम भाई यहाँ पे बात करते हैं कि मार्केट नीचे आई थी, मंथ की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम एयूडी यूएसडी की बात करेंगे और चार्ट अगर नीचे जा रही है प्राइस, इट्स मीन एयूडी वीक हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट। ठीक है, अगर हम एयूडी यूएसडी की बात करते हैं और मार्केट जो है वो बेरिश है, डाउनवर्ड जा रही है, इट्स मीन एयूडी जो करेंसी पहले है वो वीक हो रही है दूसरी करेंसी के अगेंस्ट। ठीक है, अगर $1 आपको लेना है, तो ये, तो आपको 0.81 एयूडी देने होंगे। ये इस या एक्सचेंज प्राइस की बात होती है। ठीक है, तो वीक कौन सा हो गया, एयूडी। ठीक है, तो अगर यूरो यूएसडी है मिसाल के तौर पर, और अगर मार्केट नीचे आ रही है यूरो यूएसडी की, तो जो फर्स्ट करेंसी है वो जो है वो वीक हो रही है, और अगर यूरो यूएसडी की मार्केट ऊपर जा रही है तो जो फर्स्ट करेंसी है यूरो वो स्ट्रांग हो रही है सेकंड करेंसी के अगेंस्ट में। ठीक है। अच्छा, बस ये हमने इस तरह से जो है वो क्या करना होता है, ड्रॉ करने होते हैं। सपोर्ट हमारे पास की लेवल्स जो है वो आना शुरू हो गए, सपोर्ट है। इसके अलावा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी हमारे पास आ गई। उससे क्या होता है कि अगर मिसाल के तौर पे आप एंट्री लेते भी हैं, ठीक है, 4 घंटे पे आ जाते हैं, और 4 घंटे पे हम देखेंगे। तो बुलिश चैनल भी हमें ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि एक तो की लेवल है, की लेवल पे मार्केट खड़ी हुई है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे, और हमें इस पे एक जो है वो अ, एक बुलिश चैनल भी बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी हमें ये देखना होता है ना कि इस की लेवल पे मार्केट जो है वो बेरिश है, या यानी इतना सेलर्स का प्रेशर है कि वो इसको ब्रेक कर पाए इतने स्ट्रॉन्ग लेवल को। ठीक है, और हमें जो है वो एक छोटे टाइम फ्रेम में जाके ये अपॉर्चुनिटी भी देखनी होगी। ठीक है, और इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो एक शॉर्ट टर्म बेरिश था, सही है, ये जो एक शॉर्ट टर्म बेरिश ट्रेंड था, यानी इस चार्ट को देखते हुए, तो यहाँ पे जाके देखें इसमें इसको क्या किया, ब्रेक किया।
ठीक है। अच्छा, 4 घंटे पे हमने देखा कि यार मार्केट तो बेरिश थी, और यहाँ पे आके मार्केट ने इसको जो है वो ब्रेक कर दिया। अगेन इसी सेम लेवल को टच किया जिसको हम सपोर्ट कहते हैं, तो मार्केट यहाँ से ऊपर उठ गई। ठीक है। तो इस यहाँ पे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जब आप इस तरह से करते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में आपने देख लिया कि मार्केट तो एक ज़बरदस्त लेवल पे है जहाँ से उठने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत की लेवल। ठीक है। फिर आप छोटे लेवल, छोटे टाइम फ्रेम पे आके आप क्योंकि डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप अपनी जो है वो एंट्रीज देखते हैं कि मैं एंट्री कहाँ ले सकता हूँ। ठीक है। अभी आप एंट्री कहाँ ले सकते हैं, तो ये जो चैनल है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। ठीक है। अगर मार्केट अगेन इस पे आती है, ठीक है, इसको हम लोग भी कर सकते हैं और इसको हम लोग भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अगेन मार्केट अगर यहाँ आती है तो आप अगेन बाय करेंगे। ठीक है। तो जब तक मार्केट यहाँ पे नहीं आती है इस लेवल पे, तब तक आप बाय नहीं करेंगे। इस तरह से हमें क्या करना होता है कि बड़े टाइम फ्रेम से ट्रेंड को देखना होता है, कि लेवल्स को ड्रॉ करना होता है। ठीक है। और छोटे टाइम फ्रेम पे आके अपनी एंट्रीज को, अपॉर्चुनिटी को देखना होता है डे ट्रेडिंग के लिए, ताकि हमें 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 1 हफ्ते में रिजल्ट मिल जाए। ठीक है। और अगर हम प्लान करते हैं कि हम किस प्राइस से बाय करेंगे, अगर बाय करेंगे तो हमारे पास ये एक लेवल आ गया कि हम इस लेवल से बाय करेंगे। अगर यहाँ पे मार्केट आती है नेक्स्ट, क्योंकि 4 घंटे का चार्ट है, ठीक है, तो अगर मार्केट इस लेवल पे आती है, ठीक है, तो हम बाय करें। वजह क्या है? वजह यह है कि एक बेयरिश ट्रेंड था, उस बेयरिश ट्रेंड को मार्केट यहाँ ने यहाँ ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद एक चीज़ होती है लिक्विडिटी ग्रैब करना, इसको भी कहते हैं। ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से लो बनाया है, यहाँ से उठी है हाई, लो, हायर हाई, हायर लो। ठीक है। अब मार्केट या तो हायर हाई बनाएगी इससे ऊपर, या वो अगेन इस लेवल पे आएगी, तो ये लेवल क्या होगी आपका? ट्रेंड लाइन सपोर्ट होगी। यहाँ से हम बाय करेंगे। तो अगर मार्केट नेक्स्ट वीक में मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे यहाँ आती है तो हम बाय करेंगे, नहीं आती तो हम बाय नहीं करेंगे। और जो चार्ट्स हैं हमने उनमें जो एनालिसिस किए हुए है उन पर ट्रेड में। ठीक है। अच्छा, मुझे चैट पे कंफर्म कर दें कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये वो चीज़ थी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें मैंने ट्रेंड लाइन का भी बता दिया, सपोर्ट का भी बता दिया, और यही चीज़ जो मैंने इस वक्त आपको बताई है, इसी की आपकी प्रैक्टिस करनी होगी। सही तरीका क्या है लगाने का, क्योंकि कभी बाहर निकल रहे होते हैं। देखिए, ट्रेंड लाइन का लगाने का जो आसान तरीका है वो ये है कि आप दो लेवल्स है ना, जैसे मैंने अभी अभी आपके सामने लगाई है, एक लेवल ये, और इसके बाद वाला लेवल, इन दो को आप जो है वो मिलाते हैं। ठीक है। इन दो को मिलाते हैं और फिर आप इसको मिला के आगे ले जाते हैं। इस ऐसे लगती है ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन, है ना। और थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि ये जोन होता है। ठीक है। ये एग्जैक्ट प्राइस नहीं होती, चाहे सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, या ट्रेंड लाइन हो, तो ये एक जोन होता है इस तरह से। ठीक है। तो ये जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं। इसी तरह से ट्रेंड लाइन हो गई। और एक चीज होती है चैनल, इसको चैनल कहते हैं, इसको भी आप लगा सकते हैं, ये इस तरह से चैनल लगता है। तो इस चैनल में मार्केट क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो यहाँ से जाके मार्केट ने ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। सही है। इसको मजीद जूम करके देखते हैं। 4 घंटा। अच्छा, अब आप इसकी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, मेरे साथ शेयर करें, कोई इशू आए तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। देखिए, एक आसान तरीका तो ये होता है, जोन बनाए ना आप, इसमें क्या बनाए? जोन बनाए। जोन का तरीका ये होता है कि आपने एक विक पे रख दी,
अब यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ आपको, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। सपोर्ट बना के दिखाता हूँ, उसी तरह से आप ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। आपने क्या किया, एक ट्रेंड लाइन को आपने बॉडी के नीचे रख दिया जैसे ये, ठीक है ये, और एक को आपने विक के नीचे रख दिया, ये आपका बन जाता है जोन, सही है, लेवल। ये लेवल होता है, जोन होता है, ये आपका बन गया। बस यहाँ पे मार्केट आनी है, आपको कंफर्मेशन मिलनी है, आपने एसएल और टेक प्रॉफिट के साथ एंट्री लेनी, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए हमारा टेक्निकल एनालिसिस, जो हमने अब तक डिस्कस किया है उसको मैंने रिपीट किया, सही है। अब हम आ जाते हैं आगे। बाय, सपोर्ट के पास बाय करेंगे, रेजिस्टेंस के पास सेल करेंगे, वेट करेंगे ब्रेकआउट का फॉर पोटेंशियल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज, सही है। यहाँ पे ब्रेकआउट्स, जब कोई भी सपोर्ट ब्रेक होती है या रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये एक रेजिस्टेंस थी ना, ठीक है, एक रेजिस्टेंस थी, ये रेजिस्टेंस देखिए ब्रेक हुई और बड़ी स्ट्रांग ब्रेक हुई, ठीक है। ये वाली जो कैंडल है बुलिश, 4 घंटे की, 4 घंटा एक बड़ा स्ट्रांग टाइम फ्रेम कहलाता है। इस 4 घंटे में ये बुलिश कैंडल का क्लोज होना इस ऐसे लेवल से जहाँ से बार बार मार्केट जो है वो रिजेक्ट हो रही थी, यहाँ से रिजेक्ट हुई, यहाँ से रिजेक्ट हुई, ठीक है, एक ऐसे की लेवल से, स्ट्रॉन्ग लेवल रेजिस्टेंस से जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही थी, उस लेवल को इस तरीके से ब्रेक करना, इट्स मीन के मार्केट में जो है वो नहीं होने वाला जो अब तक हो रहा था, यानी मार्केट इस लेवल से जो नीचे आ रही थी वो नहीं होने वाला, ठीक है। ये साफ साफ जाहिर करता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि ये चीज़ हमें क्या बताती है, ये हमें ये बताती है कि जब जो सेलर्स थे वो इस रेजिस्टेंस पे एक्टिव थे और यहाँ से सेल्स की अपॉर्चुनिटी को देखते हुए सेल्स कर रहे थे, ठीक है, सेल कर रहे थे यानी बेच रहे थे, और मार्केट जो है वो उसके रिएक्शन में क्या हो रही थी, नीचे आ रही थी, ठीक है। लेकिन ये वाला एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे सेलर्स बिल्कुल भी स्ट्रांग नजर नहीं आए, बल्कि बायर स्ट्रांग नजर आए, इस कैंडल से हमें पता चलता है, ठीक है। अच्छा, वजह क्या हुई कि इस लेवल पे तो मार्केट पहले भी काफी दफा आई थी, तो पहले क्यों नहीं ब्रेक किया बायर्स ने, बाय क्यों नहीं स्ट्रांग हुए, इसी लेवल से क्यों हुआ है, तो उसकी वजह है ये मंथ, ठीक है। तो बायर्स को पता है कि ये जिस लेवल पे मार्केट आई है ये एक बहुत ही स्ट्रांग मार्केट लेवल है, और अगर मार्केट ने इस लेवल से ये वाला मूव अगेन दे दिया, ठीक है, तो आप जो है वो अपनी लाइफ टाइम की अर्निंग इस मूव से कर सकते हैं, ठीक है। ये मूव दे दिया तो भी आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी को देखते हुए हमें ये पता चलता है कि बायर्स ने क्या किया इसको, इस हम हमारा काम क्या है, हमारा काम ये बनता है कि जब हमने देख लिया कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, तो हम वेट करेंगे रीटेस्ट का, ठीक है। जब भी कोई ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद रीटेस्ट होता है, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ और रीटेस्ट हुआ तो रीटेस्ट पे आप एंट्री लेते हैं, ठीक है। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग आपके पास एक ब्रेकआउट हुआ है, तो जैसे ही यहाँ से मार्केट नीचे आती है, सही है, ये देखिए ये वाली जो कैंडल है ना, ये प्रॉपर रीटेस्ट है, ये वाली कैंडल जो पिन बार बनी है, रीटेस्ट किया, तो जब रीटेस्ट करने मार्केट आ रही है तो जहां भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप बाय ले सकते हैं, और आपने एसएल तो फिर इस की इससे नीचे रखना है, सही है, ये इस पिन बार से नीचे आपने एसएल रख दिया, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट के दोबारा इस डायरेक्शन में आने के चांसेस कम है क्योंकि बायर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो आपने इस पिन बार से नीचे रख दिया एसएल, ठीक है, कि अगर फिर भी आ जाती है मार्केट है तो आप कम से कम लॉस में बाहर आ जाए, और नेक्स्ट आप प्लान करें कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी। तो आपने जब ये एंट्री ली, इतनी कंफर्मेशन के बाद, इतनी एनालिसिस के बाद, तो फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाता है कि एक प्रॉफिटेबल रेशियो ज़्यादा हो जाता है, और आप देखें कि यहाँ पे एंट्री लेने का मतलब ये है कि एसएल ये है, 1 है एसएल, ठीक है, और 1:1 भी आप रख सकते हैं टीपी,
1:2 भी रख सकते हैं, लेकिन आपने 1:1 के बाद निकल जा आना है बाहर। सही है। पता चला आपने देखा, गलतियां लोग क्या करते हैं, या मंथ पे तो बहुत जबरदस्त लेवल है और 4 घंटे में इसने जो है वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी कर दिया, तो अब तो ये जो है वो इतनी बड़ी मूव देगा जो यहाँ पे पहले दी थी, या ये वाली मूव आएगी। भाई ये मंथ है, ठीक है। तो आपने क्या किया, एसएल तो रख दिया लेकिन टीपी नहीं रखा, क्योंकि आपने कहा बस ये लॉन्ग टर्म मैंने ट्रेड लिए, इसको मैं 3-4 महीने बाद, 1 साल बाद जो है वो क्लोज करूंगा। ये लोग गलतियां करते हैं, एसएल आपने रख दी। अब क्या हुआ कि मार्केट यहाँ तक गई, आपका टीपी था यहाँ पे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे या यहाँ पे, ठीक है, लॉन्ग टर्म आपने ट्रेड ले ली। अब यहाँ तक मार्केट गई और यहाँ से वापसी आई और आपका एसएल हो गया, ठीक है। अब जब एसएल हो जाता है तो लोग बोलते हैं यार ये तो, अब हमारा तो लॉस हो गया इसमें, हम तो लॉन्ग टर्म इसको प्लान कर रहे थे। अब वो अगेन एंटर नहीं होते, अगेन एंटर नहीं होते, ठीक है, कि यार ये तो मार्केट वापस आ गई, और उसके बाद मार्केट एक बड़ा मूव दे देती है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन का शिकार एक नॉर्मल ट्रेडर जो होता है, बिगनर ट्रेडर, वो रहता है। और इसी को वो कहता है कि यार मार्केट जो है वो ट्रेडर्स के साथ खेलती है। तो खेलना ऐसा नहीं होता कि ट्रेडर्स के साथ खेलती है, सिर्फ क्या होता है कि हमें जो एक डिसिप्लिन को मेंटेन रखना होता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एसएल होगा तो जितना एसएल उतना टेक प्रॉफिट। तो जब आप इस तरह के सेट ऑफ रूल्स को बनाएंगे और फॉलो करेंगे, तो कोई ऐसा नहीं होता कि मार्केट आपके साथ खेल रही है, कोई आपके साथ खेल रहा है, बल्कि आप प्रॉफिट बना सकते। और जब जब आप अपने रूल्स को ब्रेक करेंगे और आपको लॉस होगा। इफराज अहमद। चलो मैं अपने वो मतलब मैं इसको ओपन कर देता हूँ, एक सेकंड। अच्छा, आप मुझे चैट में बता दें कि चीज़ें क्लियर है आपको। तो जब आप सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं अपने, एक डिसिप्लिन सेट करते हैं, ठीक है, कहते हैं प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। जब आप प्लान बनाते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं और उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं डिसिप्लिन के साथ, तो आप जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। पहले आप जो है वो 30% प्रॉफिटेबल होते हैं, फिर आप 50% हो जाते हैं, फिर 60, 70, 80, और 70-80% भी अगर आपका एक प्रॉफिटेबल रेशियो रहता है तो ये जो है वो एक वर्ल्ड वाइड, इंटरनेशनली बहुत अच्छा रेशियो कहलाता है, और इसी को जो है वो ट्रेडर कंसीडर किया जाता है। लेकिन जब जब आप अपने सेट ऑफ रूल्स को खुद ब्रेक करते हैं, ठीक है, और अपने एसएल को चेंज करते हैं, एसएल रखने के बाद टेक प्रॉफिट को चेंज करते हैं, टेक प्रॉफिट रखने के बाद, ठीक है, अपनी लॉट साइज जो आपने डिसाइड की होती है उसको चेंज करते हैं, अपने रिस्क को जो है वो चेंज करते हैं। जहाँ जहाँ आप अपने चीज़ों, सेट ऑफ रूल्स को ब्रेक करते हैं, वहाँ फिर आपको लॉस होता है, और फिर आप जाते हैं रिकवरी की तरफ, तो फिर आपको मजीद लॉस भी हो सकता है। तो मुझे एक काइंडली चैट में बता दें, फिर हम जो है वो फर्दर कैंडल स्टिक की तरफ आएंगे, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ तक हमने समझ लिया। अब हम आएंगे कैंडल स्टिक की तरफ, लेकिन आप लोगों को क्लैरिटी है, आवाज़ आ रही है? किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। सही है, सही है, ठीक है। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि कैंडल स्टिक पैटर्न। उससे पहले मैं आपको बता दूं एक और चीज के, ब्रेकआउट होता है, फेक ब्रेकआउट भी मैंने आपको बताया था, एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट भी मैंने आपको बताई है, कि अगर आप कोई कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो वो नेक्स्ट टाइम सपोर्ट का काम करती है, और यहाँ आप देख भी सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ है,
तो मार्केट ने नेक्स्ट टाइम आके उसको एज अ सपोर्ट यूज किया। तो रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होती है तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का काम भी होता है, मार्केट उसको नेक्स्ट आने वाले टाइम में एज अ सपोर्ट यूज करती है। और सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस होता है कि अगर कोई सपोर्ट ब्रेक होती है तो मार्केट में जो है वो फिर वही सपोर्ट क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट बताएं कि किस ट्रेंड में, चैट पे बताएं फिर हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पे मार्केट का क्या ट्रेंड है? अब हम पार्टिसिपेट नहीं करते। एक्यूमुलेशन फेज, साइड फेज, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मार्केट जो है वो किस में, साइड वेज। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। फर्स्ट पर्सन बुलिश देन साइडवेज, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। नहीं, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट नहीं बोलेंगे इसको। ये अच्छा यहाँ पे कह सकते हैं, हाँ सही है। ठीक है, वैसे यहाँ से यहाँ तक तो ये साइडवेज है, लेकिन अगर इस पॉइंट को हम देखें, ठीक है, तो हमें ये पता चलता है कि ये जो एक रेजिस्टेंस थी, ये क्या हुई है, ब्रेक हुई है यहाँ पे जाके, और यही रेजिस्टेंस सपोर्ट बनी है आगे के लिए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट भी है यहाँ पे, और फिर ये आगे जो है वो आपका क्या है, साइड वेज या रेंजिंग में है मार्केट। ठीक है, तो इसको बैक टेस्टिंग कहते हैं। जब आप किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी चीज़ को जाके देखते हैं चार्ट में, तो उसको क्या कहते हैं, बैक टेस्टिंग। तो डेमो प्रैक्टिस करें, बैक टेस्टिंग करें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, टाइम लगाएं, और जो है वो अपनी प्रैक्टिस करते जाएं। फिर मुझसे भी डिस्कस करें, और मैं भी आपकी जो है वो ट्रेड्स को एनालाइज करके आपको मजीद गाइड कर सकता हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने कैंडल स्टिक की तरफ। ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न को हम समझेंगे टेक्निकल एनालिसिस में, फिर हम कुछ जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस को डिस्कस करते हैं, या नेक्स्ट क्लास में भी कर सकते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होते हैं? कैंडल स्टिक पैटर्न आपको हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में मार्केट की साइकोलॉजी। साइकोलॉजी से क्या मुराद है कि साइकोलॉजी मार्केट की, मार्केट की जब हम बात करते हैं ना, तो हम बात करते हैं बायर्स, ठीक है, हम बात करते हैं सेलर्स, हम बात करते हैं मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे बैंक्स और कंपनीज हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टेट बैंक्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स हैं, इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैं। ये मार्केट है। ठीक है, तो जब हम मार्केट साइकोलॉजी की बात करते हैं तो हम इन सब की साइकोलॉजी की बात कर रहे होते हैं। तो प्राइस एक्शन को आप एनालाइज करते हैं, मार्केट साइकोलॉजी को जानते हैं कैंडल स्टिक के जरिए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में। ठीक है, जो बताता है कि बायर्स या सेलर्स जो है वो कौन ज़्यादा कंट्रोल में है, या कौन ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग है, डोमिनेंट है। ठीक है, तो कैंडल स्टिक पैटर्न का मतलब ये होता है कि हम ये चीज़ें जानते हैं। अब ये कैंडल स्टिक पैटर्न, ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये ट्रेंड्स, ये कैसे वजूद में आए हैं? तो ये इसके पीछे जाहिर सी बात है 50-50 साल, 60-60 साल की या उससे ज़्यादा की रिसर्च जिन इकोनॉमिक्स ने, पीएचडी ने, स्कॉलर्स ने की है, साइंटिस्ट ने की है, उन्होंने ये सारी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जो है वो अपनी बुक्स लिखी है, जिनको आप जो है वो रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, कैंडल स्टिक की बात करें तो एक बुक बहुत मशहूर है, जैपनीज कैंडल स्टिक्स जो है वो एक बुक है, उसको आप जो है वो रीड कर सकते हैं। तो उसमें सारी चीज़ें जो है बताई गई हैं कि कैंडल स्टिक का जो मतलब है, और वो, और इसके जो इजाद है वो कहाँ से हुआ, और क्या कैसे कैसे इसमें डेवलपमेंट होती गई। तो कैंडल स्टिक की हम बात करते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न की, तो इसमें रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं जो ट्रेंड को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। सिग्नल से ट्रेंड को चेंज करने के आपको एक सिग्नल देते हैं कि ट्रेंड जो है वो यहाँ से चेंज होने के चांसेस है। सही है, वो रिवर्सल पैटर्न। कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होता है कि ये आपको बताते हैं कि ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, अगर बुलिश है तो बुलिश रहेगा, और
बेरिश है तो बेरिश रहेगा। ये जो एक कंटिन्यूएशन का सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, कंटिन्यूएशन पैटर्न कहलाता है। ठीक है। अच्छा, कैंडल स्टिक कैसे आपको हेल्प करती है ट्रेडिंग में, कि आप एंट्री और एग्जिट की टाइमिंग, एंट्री एग्जिट पॉइंट जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैंडल स्टिक से। ठीक है। हाई प्रोबेबिलिटी होती है ट्रेड सेटअप की कैंडल स्टिक में, क्योंकि डायरेक्टली आपको इसमें एक बायर का पर्सपेक्टिव पता चल रहा होता है। ठीक है। बायर की जो, बायर या सेलर की जो डोमिनेंस है, जो स्ट्रेंथ है, उसका पता चल रहा होता है आपको कैंडल से कि वो स्ट्रांग है या वीक है। और कंफर्म मार्केट ट्रेंड स्ट्रेंथ और वीकनेस, मार्केट की स्ट्रेंथ और वीकनेस का जो है वो आपको पता चल रहा होता है। सही है। कैंडल से कि बायर वीक है, सेलर वीक है। तो कैंडल स्टिक क्या होती है इसको समझते हैं, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्यों इम्पोर्टेंट है। तो कैंडल स्टिक पैटर्न जो है मार्केट के सेंटिमेंट्स को बताता है विदाउट यूजिंग इंडिकेटर। इंडिकेटर यूज किए बगैर आप मार्केट के सेंटिमेंट्स को जान सकते हैं। अलाउ करता है ट्रेडर को कि वो एक्यूरेट ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकें, जो कि प्राइस बिहेवियर पे बेस्ड करता है। अच्छा, जितनी यहाँ पे हमारी टेक्निकल एनालिसिस की वैसे क्लास एंड होती है बेसिक ट्रेडिंग कोर्स में, प्राइस एक्शन और प्राइस एक्शन में जितनी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं यही चीज़ें हम कवर कर सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इन्हीं चीज़ों पर प्रैक्टिस करके एक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, अगर आप कंसिस्टेंसी से एक सेट ऑफ रूल्स एंड डिसिप्लिन के साथ वर्किंग करें। ठीक है। और टाइम लगाएं, डेमो पे प्रैक्टिस करें अच्छे से, एक जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो जाते, और फिर आप लाइव अकाउंट पे करें। तो मैं समझता हूँ कि इतना ही चीज़ें आपके लिए काफ़ी हैं अर्निंग स्टार्ट करने के लिए और प्रॉफिटेबल होने के लिए। बाकी फिर जब आप हो जाते हैं उसके बाद आप एडवांस जितनी चीज़ें सीखें, टाइम टू टाइम आप सीखते हैं। ये जितनी चीज़ें टेक्निकल हमने डिस्कस की हैं ये फॉरेक्स, स्टॉक, क्रिप्टो, कमोडिटी इंडेक्स, इन सब पे अप्लाई होती है। ठीक है। तो जो आप सीख रहे हैं वो समझ लें आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं। और ट्रेडिंग सीखने के बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप वो फॉरेक्स यानी करेंसीज पे करें, स्टॉक्स पे करें, क्रिप्टो पे करें, कमोडिटीज पे करें, या इंडेक्स इंडेक्सेस पे करें। ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। आप तो डेमो, इसका आसान तरीका ये होता है कि डेमो को प्रैक्टिस करें। ठीक है। और फिर आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सा चार्ट कैसे मूव करता है, और आपकी किसके साथ ज़्यादा एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो होती है। जिसके साथ हो जाए बस आप उसके साथ आगे जो है वो ट्रेडिंग कंटिन्यू करना। अब आ जाते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न पे। तो यहाँ पे लिखा है बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न कौन सा होता है, जो स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम को बताता है आफ्टर अ डाउनवर्ड ट्रेंड। राइट। हमने ट्रेंड को जाना और हमें ये पता चल गया कि अगर कोई ट्रेंड है जो रिवर्सल, अगर बेयरिश ट्रेंड है और उसका हमें रिवर्सल मिल जाए, यानी मार्केट बेयरिश से बुलिश में जाने लगे और हमें पता चल जाए, सही है, हमें कंफर्मेशन हो जाए, तो हमारे पास एक बड़ा अच्छा मौका होता है, एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट उसमें बनाने की। जब जब मार्केट लो पे आए आप बाय करो। गोल्ड में अभी जो चीज़ हमने देखी है, वो सिर्फ गोल्ड में वही लोग कामयाब रहे हैं जिन्होंने ये समझ लिया था। गोल्ड बचा बोलते हैं यहाँ पे। गोल्ड में वही लोग कामयाब रहे हैं जिन्होंने बहुत पहले या कुछ टाइम पहले ये समझ लिया था कि गोल्ड ने नीचे नहीं आना है, बुलिश मार्केट है। ठीक है। और फिर उन्होंने क्या किया, जब ये बात समझ में आ गई उनके, तो उन्होंने जब जब मार्केट गोल्ड के नीचे आती रही वो बाय करते, फिर प्रॉफिट बुकिंग की। फिर मार्केट नीचे आती है फिर वो बाय करते, प्रॉफिट बुक करते हैं। फिर वेट करते हैं कि मार्केट गिरे, गोल्ड गिरे, और फिर वो बाय करते हैं, फिर ऊपर जाती प्रॉफिट करते हैं। और ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो अभी तक ऐसा कर रहे हैं। ठीक है। और हम भी इसी तरह से कर रहे हैं। ठीक है। तो जब आपको ये पता चल जाता है कि अब मार्केट बुलिश ही है, ठीक है, तो आप बस उसके गिरने का वेट करते हैं, बाय करते हैं, गिरने का वेट करते हैं, बाय करते हैं। ठीक है। कुछ लेवल्स आ जाते हैं, जाहिर सी बात है, फिर हमारी पूरी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन सारी चीज़ें वर्क करती हैं। उन लेवल्स पे जब मार्केट आती है तो ही आप बाय करते हैं, और जगह पर नहीं करते। ठीक है। ये आपसे मार्केट उठी है।
अच्छा, तो बात यह है कि मैं ये बता रहा था, अगर आपको ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन पहले हो जाए, जितनी जल्दी हो जाए, उतना ज़्यादा आप उससे फ़ायदा उठा लेते हैं। ठीक है, तो वो जो ट्रेंड के रिवर्सल की आइडेंटिफिकेशन है, उसमें जो आपको हेल्प आउट करते हैं वो कैंडल स्टिक पैटर्न करते हैं। तो अगर बेरिश मार्केट थी और बुलिश में उसने रिवर्स होना है, तो उसके लिए बायर्स का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है और सेलर्स का वीक होना बहुत ज़रूरी है। पता कैसे चलेगा कि बायर्स स्ट्रांग हो रहे हैं? वो पता चलेगा कैंडल स्टिक से, कि जब हम वहाँ पे कैंडल्स को एनालाइज करेंगे यहाँ पे, तो हमें पता चलेगा कि अब अगर यहाँ की बात कर लेते हैं, ठीक है, ये मार्केट रेजिस्टेंस से नीचे आई, बेयरिश है फुल, ठीक है, बेयरिश है। यहाँ पे आके मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, तो ये एक हमें पता चलता है कि ठीक है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस तक गई है, हाई लगाया, अब अगला जो है वो लो लगाएगी मार्केट, तो लो बनाएगी, लोअर लेवल, और मार्केट का ट्रेंड जो है वो बेयरिश है। लेकिन यही हमें पता ये चलता है कि मार्केट बजाय लो बनाने के, मार्केट यहीं पे आई है, और एक बुलिश कैंडल हमें नजर आई है, ठीक है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग बुलिश कैंडल नजर आई है, जिसने इस ट्रेंड लाइन को ही ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो अगर देखा जाए, हमें वेरे बुलिश का एक सिग्नल देने वाली ये एक कैंडल है, जो बता रही है कि बायर्स जो है वो क्या है, स्ट्रांग है। इस दफा बायर्स जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है, इस दफा सेलर्स मजीद नीचे मार्केट के जाने की तवक्को नहीं कर रहे। बहुत मुमकिन है उसकी वजह ये मंथ का लेवल हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल यही होगा। तो सेलर्स जो है वो मजीद नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि मार्केट ने मजीद नीचे जाना है, तो सेलर्स आउट हो गए अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके, बुक करके, और यहाँ से बायर्स क्या होगा, स्ट्रांग हो गए। तो इस कैंडल ने आपको बता दिया कि बायर्स क्या हो गए, स्ट्रांग हो गए। इसको कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, फिर रिटेस्ट हुआ और आगे। अब इसमें कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ। इसको मैंने तो बोल दिया कैंडल स्टिक है, लेकिन देखा जाए तो ये एक बुलिश इनगल्फिंग भी है। बुलिश इनगल्फिंग है, ठीक है, ये क्या है, बुलिश इनगल्फिंग है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश इनगल्फिंग है। इसका मतलब क्या होता है कि जो एक एक कैंडल जो ये सेल की बनी है, लेकिन दूसरी कैंडल जो बनी है उसने इसको एनगल्फ कर लिया। अगर तो ये इसके डबल साइज की होती, यहाँ तक होती, ये यहाँ तक होती बुलिश कैंडल, तो भी हम इसको एनगल्फिंग ही कहते। लेकिन अगर हम देखें तो इसने कितने टाइम्स इसको कवर किया है, तो 1 2 3, मोर देन 3 टाइम्स इसको इनगल्फ किया। ठीक है, जो कि बताता है कि अगर सेलर्स थे, तो सेलर्स के अगेंस्ट में बायर्स 3 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है, मोर देन 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये हमें बताता है कि रिवर्सल क्या एक साइन है। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम इसको देखते हैं किसमें। इसको हम देखेंगे गूगल पे। ठीक है, कुछ इसके ऑप्शंस देखते हैं, मैं आपके साथ आगे स्क्रीन शेयर कर। ठीक है, तो सिंपल तरीका है कैंडल स्टिक पैटर्न को अंडरस्टैंड करने का। सबसे पहले तो आपको नाम बताऊं कि कैंडल स्टिक के नाम कौन कौन से होते हैं। ठीक है, वो चीज़ बताओ, उसके बाद उसको आप स्टडी करना शुरू करें। तो बुलिश इनगल्फिंग आपने गूगल पे लिखा, आपके पास जो है वो बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाएंगी। ठीक है, और डेफिनेशंस भी होंगी। अब आपके ऊपर है कि आप कितना जो है वो इसको अंडरस्टैंड करें। ये सब जो है वो यहाँ पर मौजूद है कि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न कैसे बनता है। पहले जो है वो बेयरिश कैंडल बनेगी, सही है। उसके बाद ये बता रहे हैं कि गैप आएगा, सही है। बुलिश कैंडल ओपन होगी एट द लो, एट और लोअर देन द प्रीवियस कैंडल। जो प्रीवियस कैंडल सेल की क्लोज हुई है उसके नीचे से बुलिश कैंडल ओपन होगी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। द लेंथ ऑफ द बुलिश कैंडल इंगल्फ द प्रीवियस रेड कैंडल। लेंथ जो होगी, बॉडी होगी बुलिश कैंडल की, वो प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ कर देगी। ठीक है, और बुलिश कैंडल क्लोजेस अबव प्रीवियस कैंडल ओपन। तो
प्रीवियस कैंडल की जो ओपन होगी उससे ऊपर बुलिश कैंडल क्लोज होगी, ये है इनकम। अब इसको आपने इतना ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, समझना है, इसको नोट करना है, राइट राइट डाउन करना है, इसको ड्रॉ करना है कि ये आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अच्छे से, क्योंकि कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं बहुत सारे। तो जब आप एक के बाद एक समझते हैं तो आप प्रीवियस भूल जाते हैं। और वर्क तभी करते हैं जब इसको आप सही से 100% अप्लाई करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो ये द लेंथ ऑफ द बुलिश कैंडल इनगल्फ करेगी प्रीवियस कैंडल को। सही है, तो ये बुलिश है। अब आप सोचें अगर ये बुलिश है तो फिर इसने तो मोर देन 3 टाइम इसको इनगल्फ कर दिया। सही है। तो यहाँ पे जो ये चीज होती है ना, ये ऑर्डर्स यहाँ लग गए बाइक। ठीक है, बाइंग यहाँ पे हो गई, यहाँ पे बाइंग हो गई। अब मार्केट अगर उसके बाद नीचे भी आ रही है ना, तो उनके तो ऐसे हो जाएंगे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म बैंक्स हैं, कंपनीज हैं, उन्होंने यहाँ अपनी बाइंग कर ली। अब उनको यहाँ पे आने से फर्क नहीं पड़ता, उनको पता है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट में कहाँ जाना है, यहाँ जाना है। सही है। तो वो ये वाली जो चीज़ें होती हैं कुछ हमें मार्केट की स्मार्ट मनी जो होती है, वॉल्यूम्स जो होते हैं उनको इंडिकेट कर देती है। पता चल जाता है हमें कि भाई यहाँ पे जो है ना बाइंग हो गई है। सही है, यहाँ पे फैसला हो गया है कि मार्केट ने जो है वो लॉन्ग टर्म में कहाँ जाना है। फिर उसके बाद साइड बेस में मार्केट रहती है, ताकि इनके साथ जो लोग यहाँ पे इंटर हुए हैं उनके साथ मजीद ज़्यादा लोग जो है वो लॉन्ग टर्म तक ना जाए। ठीक है। तो वो जो है वो क्या होता है कि मार्केट साइड वेज में रहती है, और छोटे छोटे जो लोग होते हैं एसएल वाले, उनके अच्छी एंट्री लेने के बावजूद भी स्टॉप लॉस हो रहे होते हैं। और फिर एक ऐसा सेंटिमेंट बन जाता है उनका कि वो कहते हैं कि नहीं यार, इतने टाइम से हम लगे हुए हैं और मार्केट ऊपर नहीं जा रही, अब लगता है कि मार्केट जो है वो नहीं जाएगी। जब ये सेंटिमेंट्स उनके बनना शुरू हो जाते हैं और वो मार्केट से आउट हो जाते हैं, तो उसके बाद मार्केट में एक बड़ा मूव आता है। और ये एक नॉर्मल मार्केट की प्रैक्टिस है जो हम जो है वो देखते रहते हैं। सही है, तो इसीलिए इसको कहते हैं पेशेंस, कि अगर आपने बाइंग कर ली है तो आप फिर पेशेंस रखें। ठीक है। अच्छा, मार्केट यहाँ से कहाँ जाती है, इस लेवल पे जा सकती है, फिर यहाँ से थोड़ी सी रिजेक्शन मिलेगी, फिर इसको ब्रेक करेगी, यहाँ जा सकती है इसको। तो इस तरह से मार्केट मूव करती है। तो कैंडल स्टिक पैटर्न एक बुलिश इनगल्फिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने बैक टेस्टिंग करनी है। ठीक है, लाइव क्लास में हम इसको ढूंढेंगे, हमें लगेगा टाइम कि कहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बना है, कहाँ पे नहीं बना। इसलिए मैं जो है वो अक्सर क्या करता हूँ कि गूगल पे आपको दिखा देता हूँ कि भाई ये होता है बुलिश इनगल्फिंग। अब आप अपनी प्रैक्टिस करें, बैक टेस्टिंग करें, आपको बहुत सारी एग्जांपल्स जो है वो लाइव चार्ट में जो है वो मिल जाएंगी। ठीक है। इस सेम एज इट इज क्या होता है कि बेरिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोमेंटम को बताती है आफ्टर अ अप ट्रेंड। ये जो लिखा है ना, आफ्टर अ डाउन ट्रेंड एंड आफ्टर अप ट्रेंड, ये आपने याद है। लोग गलती क्या कहते हैं करते हैं कि हर जगह बुलिश इनगल्फिंग देख उनको नजर आ जाती है, हर जगह बेरिश इनगल्फिंग उनको नजर आती है। तो भाई ये हर जगह नहीं आती। ठीक है, हर जगह ये नहीं बनते। जब एक डाउन ट्रेंड होगा तो उसके बाद अगर कोई बुलिश इनगल्फिंग बन रही है तो वो ज्यादा वर्क करेगी बनस्बत आप कहीं पे भी इसको देख लें। इसी तरह से अप ट्रेंड में जो है अप ट्रेंड होगा और उसके बाद जाके बेरिश इनगल्फिंग बनेगी तो वो ज्यादा जो है वो वर्क करेगी। सही है, तो जाहिर सी बात है बेरिश इनगल्फिंग देख रहे हैं तो हम ये देख लेते हैं। अब देखिए, मैं रैंडमली किसी भी चार्ट को ओपन कर रहा हूँ, मुझे पहले से नहीं पता कि कौन सी चीज़ कहाँ बनी है। ठीक है, लेकिन जब हम जाके देखते हैं तो ये चीज़ें हमें नज़र आ जाती हैं, क्योंकि ये मार्केट में वर्क करती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें तो ये वाली जो कैंडल है, मजीद में शायद जूम ना कर सकूं। ये देखिए, ये जो कैंडल है ये क्या है, बेरिश इनगल्फिंग है। एक कैंडल बनी है बुलिश, उसके बाद बेरिश, बेरिश ने इसको इनगल्फ किया, और पूरा पूरा जो है डेफिनेशन पूरी उतर रही है किसकी, बेरिश इनगल्फिंग की। ये भी है और ये भी है। ठीक है, ये कब बना था, 2000
4 में। तो इसका मतलब ये है कि 20 साल पहले भी ये चीजें वर्क करती थी और आज भी करती हैं। ठीक है। तो ये बेरिश इनगल्फिंग बनने के बाद 2004 का है ना। और यहाँ पे हम ये लाइन लगा देते हैं, आई थिंक उसके बाद से मार्केट गई नहीं है उसके ऊपर, कि 20 साल में उससे ऊपर नहीं गई। तो क्या वजह है कि एक रिवर्सल हुआ और उसमें बुली बेरिश कैंडल नजर आ रही है, इट्स मीन ये वर्क करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया बेरिश इनगल्फिंग, दोनों की मैंने एग्जांपल दे दी। यहाँ पे भी देखिए आपको एक बेरिश इनगल्फिंग हल्की सी नजर आ रही है। ठीक है। तो एक तो ट्रेंड रिवर्सल पे हम देख सकते हैं, बुलिश इनगल्फिंग बेरिश इनगल्फिंग, साथ में किसी सपोर्ट पे देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे है, ये सपोर्ट है। ठीक है। सपोर्ट से तो मार्केट में उठना होता है, लेकिन उस जगह पे अगर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाए जो हमें बता दे कि भाई बायर्स स्ट्रांग है, ठीक है, तो तो वो उसके चांसेस मार्केट के वहां से आने के ज्यादा होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपका कैंडल बुलिश इनगल्फिंग एंड बेयरिश इनगल्फिंग। एक तो आप ट्रेंड रिवर्सल पे देख सकते हैं, दूसरी चीज आप इसको देख सकते हैं जब मार्केट में लो लो प्राइस होती है। मिसाल के तौर पर मार्केट बुलिश है, आपको पता है कि मार्केट बुलिश है। बुलिश मार्केट में अगर लो प्राइस पे, जैसे ये लो प्राइस थी, ठीक है, मार्केट नीचे आई है, लो प्राइस पे अगर इनगल्फिंग बने तो फिर वहां पे आप, वहां भी आप इनगल्फिंग देख सकते हैं, बहुत अच्छा बहुत जबरदस्त वर्क करेगा। और ये भी बस को देखता हूँ। देखिए ये भी है, मार्केट जो है वो क्या है, बुलिश है। सही है। हाई लो हाई लो हाई लो बना रही है। और इस हाई लो में आपको ये, जब लो पे मार्केट आई तो आपने देखना है यार मैं कहाँ से बाय करूँ, मुझे क्या पता है कि कौन सा लेवल जो है वो लो है। ठीक है। तो आप बोलते हैं कि मैं बुलिश इनगल्फिंग बनने का वेट करता हूँ लो पे। जैसी बुलिश इनगल्फिंग बनेगा तो मैं एंटर हूँगा, और बुलिश इनगल्फिंग बने एंटर होने के बाद जो उसका पिन बार होगी उससे नीचे ऐसे रखूंगा ताकि स्टॉप लॉस भी कम हो और टेक प्रॉफिट 1:1 1:2, ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। फिर आप देखें यहाँ पे लो प्राइस आई और आपने बुलिश इनगल्फिंग बनने का वेट किया और एंट्री ली। सेम एज इट इज, अगर सेल की एंट्री लेनी है और किसी रेजिस्टेंस पे मार्केट है तो आप बेयरिश इनगल्फिंग बनने का वेट करेंगे और फिर एंट्री लेंगे। चैट पे बताएं बुलिश इनगल्फिंग और बेयरिश इनगल्फिंग कंफर्म क्लियर हो गया आपको, तो आगे बढ़ते हैं। यस, चलो ठीक। अच्छा, ये होता है, ये सारी चीजें वो है, मैं जो आपको जो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, हर चीज को मैं लाइव चार्ट पे आपको दिखा भी रहा हूँ कि बैक टेस्टिंग करके कि देखिए ये चीजें हुई हुई हैं, और मुझे बहुत ज्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ रहा। किसी भी चार्ट को मैं ओपन करता हूँ, थोड़ा पीछे जाता हूँ, मुझे वो चीजें जो है वो नजर आ जाती है। ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि मजीद कैंडलस्टिक पैटर्न है, हमर है, इन्वर्टेड हमर है, शूटिंग स्टार, 50 60 या इससे ज्यादा हो सकते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न किसने बताए हैं? ये उन्हीं साइंटिस्ट ने बताए हैं जिन्होंने पूरी पूरी जिंदगी लगा दी अपनी इस मार्केट की रिसर्च में। ठीक है। तो जिस तरह से कोई साइंटिस्ट कोई मेडिसिन इजाद करता है अपनी पूरी लाइफ टाइम रिसर्च करके, और वो मेडिसिन उसके नाम से भी फिर उस उस मेडिसिन का नाम ही उस साइंटिस्ट के नाम पे रख दिया जाता है, और उसको पूरी जिंदगी उसका जो है वो रिवॉर्ड मिलता है। इसी तरीके से साइंटिस्ट वर्क करते हैं, इकोनॉमिक्स पीएचडी फाइनेंशियल जो लोग होते हैं वो वर्क करते हैं मार्केट में, मार्केट की एनालिसिस में, और वहाँ से फिर वो जो है वो इस तरह की चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को प्रोवाइड करने के निकालते हैं और बताते हैं और अपनी बुक्स लिखते हैं, और फिर वो जो है वो उनको फिर दुनिया जो है वो याद रखती है। अब एलिड वेव थ्योरी के बारे में आप पढ़े, सही है, एलिड वेव थ्योरी साथ साथ बता देते हैं, इससे रिलेटेड है एलिड वेव थ्योरी।
अब ये कोई साइंटिस्ट होगा जिसके नाम पे होगा ये एलिट वेब थ्योरी। एलिट वेब थ्योरी क्या होती है इसको आप पढ़ लीजिएगा, नोट कर लें, उसके बाद कुछ जो है वो इसको आप देख सकते हैं। सिर्फ आपको बेसिक जो ट्रेडिंग कोर्स कराने का मकसद है वो है आप तक इन चीज़ों को पहुंचाना, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आपको सर्च करने के लिए आपके पास पूरा यूट्यूब है, आपके पास पूरा गूगल है, लेकिन आपको कम से कम ये तो पता हो कि सर्च क्या करना है। ठीक है, तो जब आपको ये पता चलता है कि सर्च क्या करना है तो उसको हम कहते हैं बेसिक बेसिक ट्रेडिंग कोर्स। अच्छा, ये है एलिट वेव थ्योरी। ये क्या बताती है कि मार्केट मूव इस तरह से करती है कि पहले एक वेव बनती है जिसको हम कहते हैं बिगनिंग ऑफ न्यू फेज, फिर सेकंड वेव बनती है, रिट्रेस पोर्शन ऑफ वेव वन के पोर्शन को ये रिट्रेस करती है। फिर उसके बाद हायर हाई यानी थर्ड वेव बनती है, जो कि लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट वेव्स को जो है वो बताती है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो फोर्थ वेव बनती है और फिर फिफ्थ वेव बनती है, इसको कहते हैं फाइनल पुश, यूजुअली वीकर देन वेव थ्री। के जो वेव थ्री है इससे जो है वो यूजुअली वीकर होती है, और उसके बाद फिर ए बी सी इस तरह से बनता है। ये एलिड वेव थ्योरी है। सही है। तो ये मैं एग्जाम्पल क्या दे रहा था कि ये कॉन्सेप्ट कौन लोग लेकर आते हैं, वो वही साइंटिस्ट लेकर आते हैं जो वर्क कर रहे होते हैं दूसरी इंडस्ट्रीज में, इस तरह से इस इंडस्ट्री में भी इस तरह से वर्क हो रहा है। अच्छा, सही। अब आ जाते हैं मजीद, हाँ, हमर पे एन इन्वर्टेड हमर को देख लेते हैं। आपने क्या सर्च करना है, हमर कैंडलस्टिक पैड, या आपने यहाँ पे आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, हमर आ जाएगा और इन्वर्टेड हमर आ जाएगा। अब ये किस तरह से बनता है, हमर बुलिश हमर बेयरिश हमर, ये आपके पास जो है वो यहाँ पे एग्जांपल आ जाती है। स्मॉल और अपर शेडो, स्मॉल होगा या अपर शेडो नहीं होगा। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस ये होगी, क्लोजिंग प्राइस ये होगी। ठीक है, और जैसा कि यहाँ पे बताया हुआ है, सही ये बता, Hammer is a bullish reversal candlestick that appear at the end of the downtrend। सही है, बुलिश हमर है, इट्स मीन क्या है कि मार्केट को वो क्या करेगा, बुलिश डायरेक्शन में लेके रिवर्स करेगा। ये कब बनेगा, डाउनवर्ड एट द एंड ऑफ डाउन ट्रेंड। इट हैज अ स्मॉल बॉडी एट द टॉप एंड अ लॉन्ग वेग बिलो। टॉप पे आपकी क्या होगी, इसकी स्मॉल बॉडी होगी और लॉन्ग वेग होगी, इसको क्या कहते हैं, हमर। सही है, और इसी तरह से जब ये इस तरह से बन जाता है तो इसको कहते हैं इन्वर्टेड हमर। सही है, इन्वर्टेड हमर। सिग्नल टाइप की ये क्या है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न है कि जब ये एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है तो ये डाउन ट्रेंड को चेंज कर देता है और बुलिश ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो बुलिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है ये, डाउन ट्रेंड में बनेगा, डाउन ट्रेंड के बाद इसको देखना है। ठीक है, बॉटम पे इसके क्या होगी, बॉडी होगी, ऊपर लॉन्ग विक होगी। ठीक है। अच्छा, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉडी का कलर जो है वो मैटर नहीं करता। ये ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है, ये मैटर नहीं करता। सही है, लेकिन अगर इस तरह की कैंडल बनती है एक कंप्लीट डाउन ट्रेंड के बाद, चाहे वो ग्रीन बने या रेड बने, तो इट्स मीन ये इन्वर्टेड हैमर है और ये पॉसिबल रिवर्सल को जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो है वो एक पॉसिबिलिटी है कि रिवर्सल हो जाए। ठीक है, तो बड़े क्लैरिटी के साथ मैंने एक तो समझा भी दिया, दूसरा मैंने एक आपको तरीका समझा दिया कि आप सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, खुद से किस तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा जो है वो टाइम लगाना होता है। इसी तरह से मैंने आपको बताया था यूट्यूब पे
कि आप यूट्यूब पे मार्केट गुरुकुल को, आप कितने लोगों ने मार्केट गुरुकुल को देखा है? जी। कितने लोगों ने मार्केट गुरुकुल को देखा है? चलें, डेली वॉच कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, मार्केट गुरुकुल ने कोई हमारे स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर नहीं किया है, लेकिन ये हमारे समझ लें मेरे जो है वो फर्स्ट टीचर है, जो ट्रेडिंग में आने के बाद जिनको मैंने खुद ही यूट्यूब पे निकाला, देखा, और उसके बाद इनको सुनना शुरू किया। तो ये फर्स्ट टीचर है, इसलिए आप जो है वो एक अच्छा लगता है कि मैं अपने लोगों को बताता हूँ कि इनसे सीखा। सर एडवर्ड, ये इन्होंने जिस तरीके से समझाया हुआ है चीज़ों को इजी करके और एक लाइव एग्जांपल्स देकर, सही है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इनकी वीडियोस हैं 12 साल पुरानी, ठीक है, 9 साल पुरानी। तो 2.3 मिलियन इनके व्यूज़ है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि आप सुन किसको रहे हैं, सीख किससे रहे हैं। बहुत सारे लोग नए नए आते हैं फॉरेक्स में, ठीक है, और वो साथी तौर पे या वैसे वो होते यूट्यूबर है, तो वो क्या करते हैं कि वो यूट्यूब की अर्निंग करने के लिए वो फॉरेक्स की जो है वीडियोस बना देते हैं। और बहुत सारे लोग बेवकूफ़ी करके उनकी वीडियोस देख रहे हो। तो भाई, अगला बंदा ट्रेडर होता ही नहीं है, सही है, लेकिन वो यूट्यूब पे वीडियो बना के चले आता है। वो जो बता रहा है वो सही है या गलत है, बस उसकी वीडियो वहां पर है। जो कॉन्सेप्ट उसने बताया, जो मेथड उसने बताया, वो हो सकता है कुछ टाइम बाद फेल हो गया हो, लेकिन उसकी वीडियो वहीं पे होती है और लोग देख रहे हो, सही है। तो ये चीज़ नहीं करनी होती, आपने देखना होता है कि सीखना किससे है, उसको मार्केट में कितना टाइम हो गया, उसकी खुद की नॉलेज कितनी है। तो वो तो आइडिया आप खुद भी जो है वो लगा सकते हैं किसी को भी तो थोड़ा टाइम सुन के। हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिकल भी एग्जांपल्स भी बहुत अच्छी होती है। और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होती हैं कि ये जो है ना, आपको चावल की बात करेंगे, ठीक है, उससे समझाएंगे आपको कैंडल स्टिक के बारे में। तो इनको जो है वो आप क्या कर सकते हैं मजीद, इनको अपने साथ जो है वो सीखते रहें। सर कैंडल स्टिक में तो बेस्ट चीज़ ये बता बता रहे हो। अच्छा, तो यहाँ पे हमने कैंडल स्टिक को भी कवर कर दिया। मैंने आपको बुलिश इनगल्फिंग बता दिया, बेरिश इनगल्फिंग बता दिया, हमर बता दिया, ठीक है। अब आपने इनकी वीडियोस में शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन और इन सारी जो है वो कैंडल स्टिक्स को जो है वो समझना। मैंने लास्ट में ये बताया है आपको कि जितनी चीज़ें मैंने टेक्निकल एनालिसिस में बताई है वो इन सब के लिए वर्क करती हैं, सिर्फ एफएक्स नहीं। अगर कोई क्रिप्टो भी करता है और इन टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करेगा, तो वो क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग बहुत अच्छी कर सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्लास को हम एंड करेंगे, सही है। मजीद आप ये स्लाइड शेयर, हाँ ये स्लाइड तो मैं शेयर कर दूंगा। मैं चाह रहा हूँ क्योंकि हमारी 2 क्लासेस रह गई, उसमें हमने डिस्कस करनी है मजीद चीज़ें, यानी टेक्निकल और फंडामेंटल से हट के, ठीक है। तो हम एक काम ये करते हैं, आप लोग कुछ वीडियो सजेस्ट कर देता हूँ जो आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे चले जाते हैं, जिन पे मैं जस्ट वीडियोस अपलोड करता हूँ अपने लोगों के साथ शेयर करने के लिए, तो यहाँ पे आपको प्रीवियस मेरी कुछ वीडियोस दिख जाएंगी। फैब यानी 1 साल पुरानी ये वीडियो है, ये 28 मिनट की टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस पार्ट 1 है, टेक्निकल एनालिसिस पार्ट 2 है, ठीक है। और ये आपके पास फंडामेंटल एनालिसिस, ये वाली जो वीडियो है ये आपने देखनी है, ठीक है। 28 मिनट की है फंडामेंटल एनालिसिस, ये आपने इसको देखना, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, ये आप देख कर आएंगे नेक्स्ट क्लास में, ताकि हम टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल को कवर कर चुके हो। जो क्यूरीज है आपकी वो हम ले लेंगे, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्लास में साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे, और रिस्क मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे, मनी मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे, सेट ऑफ रूल्स बनाएंगे, डिसिप्लिन सेट करेंगे, और एक स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे जिसपे हमने आगे डेमो पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उस डेमो पे प्रैक्टिस पे, उस स्ट्रेटजी पे जो शख्स कामयाब होता जाए, वो लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट कर दे, कोई इशू नहीं। दूसरी चीज़ लास्ट ये था कि हम एक प्लान कर रहे हैं मीटअप कराची में, ठीक है। ताकि जितने लोग वहाँ पे आ जाएं, फिर हम क्वेश्चन और सेशंस भी रखें, कुछ एडवांस चीज़ें भी डिस्कस कर सकते हैं। फर्दर अगर हमने
आगे आप लोगों को सपोर्ट गाइडेंस चाहिए तो वो उसकी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उनको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है। हमारे साथ भी ऐसी था कि जिससे हमने सीखा उनके साथ हमने कुछ अरसे तक जो है वो बैठते रहे और उनसे डिस्कस करते रहे, जो भी मसले मसाइल आते रहे और आते हैं। और डिस्कस कर लेना बेहतर होता है, वरना आप मजीद लॉस की तरफ जाते हैं। और जब उसमें हम जो है वो सक्सेसफुल हो गए किसी हद तक, यानी चीज़ें हम सेल्फ हैंडल करने लगे खुद से, तो फिर हम जो है वो आगे बढ़ गए। तो यहाँ पे हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप फंडामेंटल एनालिसिस को देख लें,